हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। आज बात करते हैं मेरी इस राइडिंग जैकेट के बारे में जिसका नाम है रॉयल एनफील्ड निर्विक V2 टूरिंग जैकेट, जो मैंने लास्ट टाइम 2024 में लद्दाख ट्रिप के लिए खरीदी थी और ये मैंने उस टाइम पर 14,500 रुपये में खरीदी थी। अभी तक मैं इस जैकेट के साथ 20,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, जिसमें से सबसे लंबी ट्रिप थी मेरी लद्दाख की, जो मैंने आगरा से लद्दाख तक ट्रैवल किया था और वापस आने तक मैं लगभग 5,000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। तो उस राइड में मैंने इस जैकेट को काफ़ी एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। आगरा से लेके जम्मू तक काफ़ी गर्मी फेस की मैंने, अराउंड 45 डिग्री टेम्परेचर तक मैंने इस जैकेट में ट्रैवल किया है। इस जैकेट में जो वेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, मूवमेंट काफ़ी ईजी था, हवा का फ्लो काफ़ी अच्छा था। जोजिला, द्रास और कारगिल पहुंचने के बाद पहली बार मैंने इतनी भयंकर ठंड का सामना किया, पर इस जैकेट के साथ मैं वो कंफर्टेबली कर पाया। मैंने अंदर वार्मर पहना था, उसके ऊपर मैंने पहना था -10 डिग्री वाला फ्लीस वार्मर और इसके ऊपर राइडिंग जैकेट, और राइडिंग जैकेट के ऊपर ये -10 डिग्री वाली डिकैथलॉन की जैकेट। ये वाटर प्रूफ भी है और विंड प्रूफ भी है। इट इज़ रियली हेल्पफुल। इसके बाद मैंने उत्तराखंड ट्रैवल किया था मानसून के टाइम में और वहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और इस जैकेट के साथ मिलने वाले रेल लाइनर ने काफ़ी हेल्प की मेरी और मैं ड्राई रहा पूरे ट्रिप में। और सबसे ज़रूरी बात, इस राइडिंग जैकेट के साथ मैंने अराउंड 10,000 किलोमीटर ट्रैवल किया है हाईवेज पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि अंडर 350 में कोई विंडशील्ड नहीं आती है और मैंने आफ्टर मार्केट कोई विंडशील्ड नहीं लगवा रखी है। बट इस जैकेट का स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि जो भी विंड ब्लास्ट का एयर प्रेशर मुझे बॉडी पर फील होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिससे कि मुझे जो एयर का प्रेशर है वो कम फील होता है। तो ट्रस्ट मी, ये जैकेट आपको लॉन्ग टूर करने में भी काफ़ी हेल्प करती है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में जाओगे तो फिर कोई भी जैकेट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। बट हाँ, यहाँ पर आप एक स्मार्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि जो आपका बैकपैक है वो आप आगे की तरफ लटका लें, काफ़ी हेल्प मिलती है आपको विंड ब्लास्ट से। और आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पर जब हम जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी हमें विंड ब्लास्ट की वजह से ही होती है। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इस जैकेट की क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं और क्या स्पेशल फीचर्स हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो में जुड़े रहें एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, मैंने इस जैकेट को चूज़ क्यों किया। लद्दाख ट्रिप से पहले मैंने काफ़ी रिसर्च किया। काफ़ी जैकेट मुझे मिल रही थी जो समर में यूज़ कर सकता था या विंटर में यूज़ कर सकता था या फिर सिर्फ टूरिंग में यूज़ कर सकता था। बट ये एक ऐसी जैकेट है जिसको मैं हर सीजन में यूज़ कर सकता हूँ, टूरिंग में यूज़ कर सकता हूँ, सिटी में यूज़ कर सकता हूँ। तो मुझे इसकी जो वर्सेटिलिटी है वो काफ़ी पसंद आई और इसमें जो फीचर्स हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। तो अब बात करते हैं इस जैकेट के फैब्रिक के बारे में। ये जैकेट बनी है नायलॉन 500D फैब्रिक से, जो बहुत ही ज़्यादा एब्रेजन रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, इजीली फटता नहीं है। अगर आप गलती से क्रैश हो जाते हैं तो आपकी स्किन जो है वो रोड के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। कि इसके जो एल्बोज और शोल्डर्स हैं वहाँ पर कॉर्ड्यूरा मटेरियल लगा हुआ है। ये नायलॉन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, रफ एंड टफ होता है और आपकी एल्बोज और शोल्डर्स में ज़्यादा पैडिंग दी गई है, जिससे अगर कोई शॉक लगता है तो आपकी वो बोन्स तक ट्रेवल ना कर पाए। अब बात करते हैं इस जैकेट के कुछ छोटे छोटे फीचर्स के बारे में जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इस जैकेट के जो नेक एरिया है वहाँ पर अच्छी खासी पैडिंग दी हुई है। जब आप गर्दन को लेफ्ट राइट कभी मोड़ते हैं तो यहाँ पर इरिटेशन फील नहीं होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया लगता है मुझे इस जैकेट का विजिबिलिटी। आपके बैक में, शोल्डर्स पर, फ्रंट में, हर जगह अच्छी क्वालिटी के रिफ्लेक्टर्स दिए हुए हैं जो नाइट में ट्रैवल करते समय आपकी हेल्प करते हैं। दिन में भी ट्रैवल करते समय आप विजिबिलिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और कोई भी एक नियॉन कलर की रिफ्लेक्टिव वेस्ट जैकेट के ऊपर से आप दिन में ज़रूर पहनें। इस जैकेट के साथ लेफ्ट आर्म में यहाँ पर आपको मिलता है अपनी इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटा सा बॉक्स, जिसमें आप अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, आपका ब्लड ग्रुप, आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स वो लिखकर यहाँ पर स्लाइड कर सकते हैं। और ये रबर से बना हुआ है तो ये ख़राब भी नहीं होता है और आप जब भी वॉश करें तो इसको निकाल के अलग रखते हैं और जैकेट को वॉश कर सकते हैं इजीली। राइडर्स के लिए सबसे ज़रूरी हो जाती है एक्सेसिबिलिटी। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको कभी पावर बैंक रखनी होती है, कभी चार्जर रखना होता है, कभी पैसे रखने होते हैं, कभी कोई छोटी छोटी चीज़ें रखनी होती हैं, कभी कोई बैटरी रखनी होती है एक्शन कैम की, कभी माइक रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें रखनी होती हैं। कि इस जैकेट के अंदर जो सामने वाली पॉकेट है वो ईजिली एक्सेसिबल हैं और वो वाटर रेजिस्टेंट भी हैं, तो आप आराम से अपने सामान को एक्सेस भी कर सकते हो। सामने वाली पॉकेट के साथ साथ इसमें साइड में भी पॉकेट दी हुई हैं, क्योंकि जब आप कहीं रुके हुए हैं तो इन हाथों का क्या करना है भाई, ये तो थक जाते हैं, तो आप इन्हें पॉकेट में साइड में रख के आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। जब आप बहुत हॉट और ह्यूमिड एरिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि अपनी जैकेट को ऊपर गर्दन तक चेन बंद करके चलना। अगर हम कॉलर को खोल लेते हैं और तेज चलते हैं तो फिर हवा में वो फड़फड़ाता है और बहुत ही इरिटेटिंग होता है। तो इससे बचने के लिए एक छोटी सी चीज़ दी हुई है यहाँ पर, एक मैग्नेट। तो जब भी आप कॉलर को खोलते हैं तो वो मैग्नेट दूसरी साइड चिपक जाती है
और वो कॉलर को हवा में हिलने नहीं देती है। इस जैकेट में एक बहुत ही खास फीचर दिया हुआ है, पीछे पॉकेट दी हुई है इसमें एक बड़ी सी, जहाँ पर आप अपने रेन लाइनर्स को रख सकते हैं और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सडनली बारिश शुरू हो जाती है और आपने अपने पूरे पीछे जो बैकपैक है, पूरा सामान है, उसको प्रॉपरली पैक कर रखा है, उसको खोलकर उसमें से रेन जैकेट निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही हौच-पौच हो जाती है। और जैसे ही इवनिंग होती है, ठंडी हवा चलना शुरू होती है या एकदम सडन बारिश शुरू हो जाती है, तो आप क्विकली पीछे की पॉकेट से रेन लाइनर्स को एक्सेस कर सकते हैं और तुरंत पहनकर चल सकते हैं। और मैं बताता हूँ आपको एक कोजी और कंफर्टेबल सीक्रेट। जब भी आप अपने रेन लाइनर्स को पीछे पॉकेट में रख लेते हैं और आप इस तरह से राइडिंग पोस्चर पर बैठते हैं, तो आपकी जो बैक है वो आपके बैकपैक से या फिर आपके लगेज से टकराती है, तो आपको पीछे कुशन फील होता है और आप बहुत ही कंफर्ट फील करते हैं। सो यू कैन सी इस जैकेट में हर छोटी छोटी चीज को बहुत ही अहमियत दी हुई है। एक और खास बात, इस जैकेट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसमें एक वाटरप्रूफ पॉकेट भी दे रखी है, जिसमें आप अपने एसेंशियल्स, मोबाइल फ़ोन, कैश या कुछ पेपर वर्क रख सकते हैं। अगर आप एक्सट्रीम रेनफॉल में कहीं फंस जाते हैं तो ये 100% वाटरप्रूफ पॉकेट्स भी दी हुई हैं इसमें अंदर की तरफ। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसके दोनों आर्म्स पर जो स्ट्रैप दिए हुए हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के हैं और आप उनको एडजस्ट करके अपनी जैकेट को टाइट कर सकते हैं। वेस्ट में भी यहाँ पे कमर के पास भी आपके पास एडजस्टर दिए हुए हैं, जिससे कि आप कमर में इसे अच्छे से टाइट कर सकें। हमेशा याद रखें कि जैकेट पहनते समय जैकेट ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए और ढीली भी नहीं होनी चाहिए। अगर जैकेट ज़्यादा टाइट होगी तो आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे अच्छे से और ट्रैवल करते समय आपको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होगा। और अगर जैकेट लूज़ रह गई तो क्रैश के टाइम में उसके जो प्रोटेक्टर्स हैं वो अपनी जगह से शिफ्ट हो जाएंगे और आपको चोट लग सकती है। और एक और बहुत ही एसेंशियल फीचर इसमें दिया हुआ है, एज यू नो कि हमारी जो नेक है किसी की मोटी होती है, किसी की पतली होती है, कि यहाँ पर एक स्लाइडर दिया हुआ है जिसकी हेल्प से आप अपने कॉलर की जो लेंथ है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं और कंफर्टेबली अपनी गर्दन के हिसाब से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि राइडर की हर एक छोटी छोटी नीड पर बहुत ही खास ध्यान दिया गया है। हर एक जैकेट के साथ बैक में यहाँ पर एक चेन आती है, उस चेन को अपने राइडिंग पैंट के साथ जिप करना होता है। अगर आपके राइडिंग पैंट में डिफरेंट चेन है या किसी और कंपनी का है या फिर आपकी राइडिंग जैकेट किसी और कंपनी की है, तो दोनों के साथ एक्स्ट्रा चेन आती है जिसको आप अपनी जैकेट या पैंट में सिलवा सकते हैं। तो हमेशा अपनी जैकेट को अपने राइडिंग पैंट से जिप अप करें तभी ट्रैवल करें। ऐसा हो सकता है कि क्रैश में आपकी जैकेट ऊपर की तरफ खिसक जाए और आपकी बैक है वो जमीन के कांटेक्ट में, रोड के कांटेक्ट में आ जाए और आप पूरी तरह से इंजर हो जाएं। राइडर्स का सबसे फेवरेट पार्ट क्या है? पीओवी शॉट्स। इस जैकेट में बहुत ही खास फीचर दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे चेस्ट पर एक गोप्रो का माउंट दिया हुआ है। एक और खास बात, आप इस जैकेट में देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक वेलक्रो दिया हुआ है। आप इसमें कोई लोगो लगा सकते हैं, कोई एम्ब्लेम लगा सकते हैं, इंडिया का फ्लैग लगा सकते हैं। सो इट इज रियली फन एंड इट मेक्स योर जैकेट वेरी पर्सनल टू यू। जब भी आप हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर में ट्रैवल करें तो आप अपने सामने के वेंट्स को पूरी तरह से ओपन कर सकते हैं और बैक के वेंट को भी ओपन कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें जो प्रोटेक्टर है उसमें भी वेंट दिए हुए हैं, तो सामने से जब हवा आपकी चेस्ट पर पड़ती है तो वो पूरी जैकेट के अंदर वेंटिलेट होते हुए आपकी बैक से बाहर जाती है, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। जब भी आप कहीं रुकते हैं थोड़ी देर के लिए तो गर्मी में काफी पसीना आ जाता है, फिर उसके बाद जब आप चलते हैं तो इतना अच्छा ठंडा ठंडा महसूस होता है। सच में वेंटिलेशन सिस्टम इस जैकेट का एकदम परफेक्ट है। जब भी आप वेंटिलेशन को ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि हर जगह पर बटन्स दिए हुए हैं, वेलक्रो सिस्टम दिया हुआ है। सामने के वेंट्स को ओपन करके आप जैकेट के अंदर घुसा सकते हैं और पीछे वाले वेंट को ओपन करके आप जैकेट के अंदर ही घुसा सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग ट्रैवल में कोई भी किसी भी तरह का फ्लैपिंग नहीं होगी। किसी भी विंड से आपकी जैकेट का कोई भी पार्ट बहुत ज्यादा हिलेगा नहीं और आपको किसी भी तरह की डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द जैकेट। दिस इज द पार्ट वेयर इट शाइन्स परफेक्टली। दिस रॉयल एनफील्ड निर्विक V2 touring jacket has everything that you can think of. CE certification on the shoulders, an elbow, you get level 2 D3O आर्मर्स। ये आर्मर्स सॉफ्ट रहते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, पर जब भी अचानक कोई शॉक होता है या गिरते हैं तो एकदम से ये हार्ड हो जाते हैं और जितना भी इम्पैक्ट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड ऑनेस्टली D3O आर्मर्स में सेफ्टी और प्रोटेक्शन का जो परफेक्ट बैलेंस है वो सच में अमेजिंग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैक आर्मर, क्योंकि सबसे जरूरी है आपकी स्पाइन। इस जैकेट के साथ आता है एर्गो प्रोटेक्ट लेवल 2 बैक आर्मर। बैक आर्मर आपको प्रोटेक्शन के साथ साथ कंफर्ट भी देता है, क्योंकि जब आपका बैक आर्मर
वार्मर आपके बैकपैक से टकराता है तो आपकी जो बैक है उसको काफ़ी रिलैक्स मिलता है और आप पीछे की तरफ हल्का सा लीन इन होकर राइड कर सकते हैं। इट इज़ रियली कंफर्टेबल। एंड ऑन द चेस्ट ऑल्सो यू गेट एर्गो प्रोटेक्ट CE लेवल 1 आर्मर्स के सारे आर्मर्स इंस्टॉल करने के बाद इस जैकेट का वेट अराउंड 3.5 किलो के आसपास होता है। बट ये जैकेट आपको बिल्कुल भी ओवरली बल्की फील नहीं होती है, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही सेफ है। तो आप इस जैकेट में बहुत ही इजीली लॉन्ग टूर कर सकते हैं, हर वेदर में ट्रैवल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू वॉश एंड टू टेक केयर ऑफ दिस जैकेट इज सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। सारे वेंट्स निकालने के बाद जैकेट को सरफ के पानी में भिगा के रखो, उसके बाद नॉर्मल हैंड वॉश करके लटका दो छाया में। निचोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मशीन में ड्राई करने की भी जरूरत नहीं है, वरना इसकी सिलाई ढीली हो जाती है और उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो फॉर योर अपकमिंग लद्दाख ट्रिप, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट जैकेट दैट कैन गिव यू कंफर्ट, सेफ्टी एंड वर्सेटिलिटी ऑफ यूजिंग इट इन एवरी वेदर एंड एवरी पॉसिबल सिनेरियो, यू कैन ऑलवेज चूज रॉयल निर्विक V2 टूरिंग जैकेट। अपनी नेक्स्ट लद्दाख ट्रिप के लिए इस जैकेट के साथ आप ये चीजें भी कैरी करें, एक बेस थर्मल वेयर, एक फ्लीस या फिर वूल से बना हुआ वार्मर, उसके ऊपर से एक जैकेट थर्मल लाइनर और उसके ऊपर से रॉयल एनफील्ड निर्विक V2 टूरिंग जैकेट। इस जैकेट के साथ आप नकल प्रोटेक्शन वाले राइडिंग ग्लव्स भी जरूर खरीदें, विंटर लाइनर वाले। और याद रखें कि कोल्ड फिंगर्स और सडन ब्रेक इज अ डेंजरस कॉम्बिनेशन, तो अपने हाथों को वार्म रखें और प्रोटेक्ट रखें। और ट्रस्ट मी, सबसे अंडररेटेड राइडिंग गियर है बैलाक्लावा। जो गर्म एरिया में ट्रेवल करेंगे तो आप नॉर्मल पहनेंगे और सर्दी के एरिया में आप वुलन बैलाक्लावा कैरी करेंगे। बैलाक्लावा हेल्प करता है आपकी नेक को प्रोटेक्ट करने में, आपकी ईयर को प्रोटेक्ट करने में, आपकी फेस की स्किन को डस्ट और यूवी से प्रोटेक्ट करता है। एंड ट्रस्ट मी, लद्दाख में बहुत ज्यादा यूवी है और लद्दाख में आप 10 से 15 दिन बिताते हैं तो आपको बहुत सीवियर सनबर्न हो सकता है। हेलमेट के अंदर ये नाक वाला एरिया दिखता है तो इतना पूरा डार्क हो जाता है। ट्रस्ट मी, आप अच्छा सनस्क्रीन भी कैरी करें। मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ, पूरी लद्दाख सीरीज के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा उसकी प्रिपरेशन के लिए। सो दिस वाज माय रिव्यू ऑफ दिस राइडिंग जैकेट एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपनी लद्दाख ट्रिप पर कब जा रहे हैं और आप इस जैकेट को लेने के लिए कब जा रहे हैं। अगला मैं रिव्यू करूंगा अपने राइडिंग पैंट्स का, सो प्लीज सब्सक्राइब।